हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एज्यूम मेथड ऑफ मीन, कि आप कोई भी ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकाल सकते हो यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार से डिनोट करते हैं हम मीन को। एक्स बार दैट इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब इसमें ये ए क्या है, डी आई क्या है, एफ आई क्या है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है, हमें जो भी ग्रुप डाटा दिया हुआ है हमें उसको एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करना होता है। जैसे क्लास इंटरवल्स दिए हुए थे तो हमने क्लास इंटरवल का एक कॉलम बनाना है और यहाँ पे सारे क्लास इंटरवल्स लिखने हैं। उसके बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं इनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इनको हम डिनोट करते हैं एफ आई से, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे हमने अगले कॉलम में सारी फ्रीक्वेंसीज को लिख लिया है। उसके बाद अगला स्टेप होता है यू हैव टू फाइंड द क्लास मार्क। अब क्लास मार्क क्या होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं वो मैं बताती हूँ। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, जैसे आपको कोई भी इंटरवल दिया हुआ है 10 to 25, तो ये होती है इसकी लोअर लिमिट और 25 हो गई इस इंटरवल की अपर लिमिट, ठीक है। तो अगर मेरे को इस इंटरवल के लिए क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क को हम डिनोट करते हैं एक्स आई से, तो इस इंटरवल के लिए एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट विल बी 35 बाय 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 17.5। तो हमारे पास फर्स्ट इंटरवल के लिए क्लास मार्क की वैल्यू आई है 17.5। तो हम इन वैल्यूज को अब इसमें डाल देंगे और क्लास मार्क को डिनोट करते हैं हम एक्स आई से। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए हमारे पास क्लास मार्क की वैल्यू आई है 17.5। अब इसी तरह आप बाकी सारे इंटरवल्स के लिए भी क्लास मार्क निकाल सकते हो। तो इस क्लास मार्क को निकालने का एक और इजी मेथड है कि जिससे आपकी कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी। आप फर्स्ट इंटरवल के लिए क्लास मार्क निकाल लो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला दैट क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एक क्लास मार्क निकालने के बाद जो भी इंटरवल्स का साइज है आप उसमें ऐड करते जाओ, आपके पास पूरा क्लास मार्क का कॉलम इजीली आ जाएगा, आपकी कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। उसके बाद बात आती है DI की। अब ये DI क्या है, DI को हम बोलते हैं डिफरेंस। DI इज नोन एज द डिफरेंस। DI डिफरेंस होता है एक्स आई माइनस ए। नाउ व्हाट इज दिस A? अब ये A क्या होता है, A को हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मीन का मतलब क्या है, जो भी ये क्लास मार्क्स आए हैं आपको इन सारे क्लास मार्क्स में से ऐसा मीन चूज करना है कि जिसको आप हर एक में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अब हमें चूज करना है ए। तो ए को आप कैसे चूज कर सकते हो, जितने भी ये क्लास मार्क्स हमारे पास आए हैं आपको ए को इसी में से चूज करना है। तो चूज करने का मेथड क्या है, देखो आप ये देख लो कि आपको इसकी मिड वैल्यू के नियरेस्ट कोई वैल्यू चूज करनी है। अगर ये क्लास मार्क का नंबर जो है जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल 6 है, अगर ये इवन है तो आप 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से छोड़ दो, थर्ड और फोर्थ बच गए। थर्ड और फोर्थ में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि ये ऊपर वाला हम चूज कर। अगर ये ऑड नंबर हो, फॉर एग्जांपल अगर ये 5 होता तो मैं 2 ऊपर से छोड़ देती और 2 नीचे से छोड़ देते, तो हम बीच वाली वैल्यू को काउंट कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास टोटल 6 है, तो मैंने 2 ऊपर से छोड़े हैं, 2 नीचे से छोड़े हैं। मैं या तो इसको चूज कर सकती हूँ या फिर मैं इसको चूज कर सकती हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी इसको चूज करना। 47.5, तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ ए। हमने ए को ये चूज कर लिया 47.5। अब हमें क्या करना है, हमें DI निकालना है, डिफरेंस ऑफ एक्स आई माइनस ए। ये हमारे पास सारे एक्स आई है एंड वी हैव टू माइनस दिस 47.5 फ्रॉम ईच ऑफ दिस क्लास मार्क। तो सबसे पहले हम एक का निकालते हैं। इसका फर्स्ट इंटरवल के लिए हमारे पास क्लास मार्क हो जाएगा 17.5 माइनस 47.5 एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 30। इसके बाद आप बिल्कुल सेम मेथड से इनको भी निकाल सकते हो, 32.5 माइनस 47.5 एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 15। तो इसी तरह आप इन सारी वैल्यूज को निकालेंगे और यहाँ पे ये हो जाएगा 47.5 माइनस 47.5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इस कॉलम में एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जहां पे आपका 0 आ जाएगा उसके बाद जो नीचे की वैल्यूज होंगी वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे 0 के ऊपर था 15 देन 30, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो आ जाएगी पॉजिटिव। 15 आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे 30
एंड देन उसी में 15 ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 45। तो इसके लिए आप इस शॉर्ट ट्रिक को याद रख सकते हो। 0 के बाद वैल्यूज जो है वो वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद एफ आई डी आई का मतलब क्या है, एफ आई और डी आई का हमें प्रोडक्ट करना है, हमें एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 30 दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 60। तो ऐसे आपको सबको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 45 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट विल बी इक्वल टू 0 और 6 इंटू 15 दैट विल बी इक्वल टू 90। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 30 दैट विल बी इक्वल टू 180 एंड 6 मल्टीप्लाई 45 दैट विल बी इक्वल टू 270। तो ये हमने टेबल को फॉर्म कर लिया। अब हमें टेबल में और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहला काम था इंटरवल्स को लिखना, उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसीज को लिखना, उसके बाद हमें निकालना था यहाँ पे क्लास मार्क विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ये सारे क्लास मार्क निकालने के बाद हमें निकालना है डी आई। डी आई क्या होता है, डी आई होता है डिफरेंस ऑफ एक्स आई माइनस a where a is our assumed mean। और ये assumed mean जो होता है ये हम क्लास मार्क में से चूज करते हैं, यहाँ से मिड वैल्यू को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद हमें निकालना है एफ आई डी आई। एफ आई डी आई होता है द प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एंड डी आई। ये जो एफ आई है और ये जो डी आई है हमें निकालना है इनका प्रोडक्ट। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारी टेबल का काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद एक और चीज जो हमें करनी है, यू हैव टू फाइंड द समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई का मतलब क्या है, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है हमें उन सबका सम निकालना है। तो 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 6 तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 30। तो ये आ गया हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। उसके बाद हमें समेशन निकालना है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। और एफ आई डी आई को इन सारी वैल्यूज को हमें ऐड करना है। और ये ऐड करने के बाद मैं इनको डायरेक्ट ऐड कर देती हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास 435। अब आपकी टेबल हो चुकी है कंप्लीट। अब ये सारी वैल्यूज को हमें डालना है इन द फॉर्मूला फॉर एज्यूम्ड मीन। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है इन द एज्यूम्ड मीन मेथड ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। इसमें हमारे पास ए होता है एज्यूम्ड मीन, समेशन ऑफ एफ आई डी आई मीन्स ये एफ आई डी आई का जो प्रोडक्ट निकाला था इन सबका सम करना है हमें, एंड समेशन ऑफ एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसीज का सम। उसके बाद हमें ये जितनी भी वैल्यूज आई हैं हमें इन सबको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। ए की वैल्यू है हमारे पास 47.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई दैट इज इक्वल टू 435 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई दैट इज इक्वल टू 30। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। 47.5 प्लस 435 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 14.5 और इन दोनों को ऐड करने पे आता है 62 एंड देयरफॉर 62 इज द मीन ऑफ द डाटा।